स्टूडेंट्स अभी गिवन फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे, यानी हम ये देखेंगे कि ये फ्रैक्शन जो है किन 2 या 3 फ्रैक्शन से मिलके या उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मिलके बनती है। ठीक है, हम इसको रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फ्रैक्शन, सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप देखते हैं कि फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। उसके लिए क्या देखते हैं जी, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, या जो x की पावर होती है उसको देखते हैं। अगर न्यूमरेटर में x की पावर जो है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो जाए तो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसा कि आपको इस जो फ्रैक्शन में इसके अंदर देख सकते हैं हम, यहाँ पे x की पावर 5 है, यानी न्यूमरेटर के अंदर x की पावर 5, और अगर आप x स्क्वायर का स्क्वायर ले भी लें तो तब भी x की पावर 4 आएगी। इसका मतलब है जो पहला स्टेप होगा हमारे पास, हम इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम देखते हैं जी किस तरह से कन्वर्ट हो सकता है कि x की पावर जो 5 है ये एज इट इज़ रहेगा, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। a स्क्वायर का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या प्लस 2ab कर लें, पहले 2ab वाला फैक्टर लिख लें, 2a ये हो गया और ये b हो गया, और प्लस ये b स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बन जाती है जी x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको हम एज ए डिविडेंड, जो न्यूमरेटर है इसको एज ए डिविडेंड रखेंगे x की पावर 5, और जो डिनोमिनेटर है इसको एज ए डिवाइज़र लेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब x की पावर 5 और x की पावर 4, x की पावर 5, तो x की पावर 5 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 करें तो कितना बचेगा x, तो लिहाजा अगर हम x से मल्टीप्लाई करा देंगे x की पावर 5 हो जाएगी। अब रिमेनिंग डिवाइज़र में जो टर्म्स हैं वो क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई होती जाएंगी, यानी 2x स्क्वायर इंटू x ये बन जाएगा 2x क्यूब, इसी तरह 1 इंटू x ये बन जाएगा प्लस x। अब हम क्या करते हैं जी, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में, एंड अगेन पॉजिटिव नेगेटिव में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा -2x क्यूब और माइनस x। आप देखिए अगर आप, तो इसको हम लिखते हैं जी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम जो है x की पावर, यानी हमारे पास x की पावर 5, बल्कि मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ इसको, x की पावर 5 और x स्क्वायर या x की पावर 4, यही फॉर्म लिख लेते हैं, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, कोशेंट प्लस रिमाइंडर आवर डिवाइजर, 2x क्यूब माइनस x आवर डिवाइज़र हमारे पास है जी x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो यानी x तो यहाँ पे ऑलरेडी वो वैसे ही रिजॉल्व हो गई, ठीक है, लेकिन इसको जो कि अभी हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आ चुकी है, चूँकि यहाँ पे अगर आप x की डिग्री देखें तो 3 है और यहाँ पे x की डिग्री देखें तो 4 है, तो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको हम रिजॉल्व करेंगे। अब यहाँ से फर्दर जो है इसको आसान बनाने के लिए हम यूँ भी इसको लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें तो x माइनस ये आ जाएगा जी 2, इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे 2x क्यूब प्लस x डिवाइडेड बाय हमारे पास ये जो x4 प्लस 2x स्क्वायर, ये बेसिकली क्या है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम लिखते हैं कि इसको x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो हमने रिजॉल्व करना है इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जैसा हमने पहले जो एक मेथड देखा था कि हम नेचर ऑफ जो है डिनोमिनेटर को देखते हैं कि जो फैक्टर्स हैं उनकी नेचर की, और अगर इसके अंदर देखें तो सिर्फ ये वाला जो पार्ट है इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, यानी सिर्फ ये वाला पार्ट की इस वाले पार्ट की पार्शियल फ्रैक्शन होगी, सिर्फ इस टर्म की पार्शियल फ्रैक्शन की जाएगी। किस तरह से की जाएगी यहाँ पे हम देख लेते हैं भी जी, कि हम यहाँ पे इसको लिखेंगे जी कि 2x क्यूब प्लस x आवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो ये जो डिनोमिनेटर में रूट्स हैं इनकी जो टाइप है वो देखें आप तो समझ आ जाती है जी कि ये एक क्वाड्रेटिक और रिपीटेड जो है वो रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक भी रिपीटेड में। क्वाड्रेटिक इसलिए कि इनकी डिग्री 2 है, और रिपीटेड अगर आप देखें तो यहाँ पे n की पावर जो है वो 2 है। तो ऐसे ही टर्म के लिए या ऐसी फ्रैक्शन के लिए जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं जी ax प्लस बी, यानी एक कांस्टेंट विद x और दूसरा विदाउट x जो कि ऐड हो रहा होता है, डिवाइडेड बाय फैक्टर फर्स्ट टाइम आता है यानी विद पावर 1, उसके बाद
सी एक्स प्लस डी, यानी दूसरे अननोन कांस्टेंट आप जो भी कर सकते हैं, डिफरेंट होने चाहिए कांस्टेंट। अब इसमें नीचे आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। अब इसके आगे जो अगर एन की वैल्यू मजीद होती तो हम इसको इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते जाते। अगर यहाँ पे जस्ट एक्स प्लस वन होता तो हम ए एक्स प्लस बी नहीं लिखते, बल्कि सिर्फ लिखते ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। लेकिन इसकी क्वाड्रेटिक होने की वजह से हमने इसको ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा रूट नहीं है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व कर लें, तो लिहाजा यहाँ से हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, चूँकि इसी को पार्शियल फ्रैक्शन में करना है। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और पेस्ट करा दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे जी कि इसके साथ जो एलसीएम है, जो दोनों साइड पे जो डिनोमिनेटर्स में जो हम एलसीएम लेंगे उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे इसके साथ भी। अब एलसीएम चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर है तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये देखें तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर। ये तीनों टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, इसका जस्ट स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट होगा इसके साथ, और ये भी कम्प्लीटली जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 2x क्यूब प्लस एक्स आ गया। उसके बाद ये इक्वल हो जाएगा जी ए एक्स प्लस बी इंटू, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो रिमेनिंग हमारे पास ये बकाया न्यूमरेटर में जो टर्म रह गई है एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ। इसी तरह से प्लस सी एक्स प्लस डी। मज़ीद अगर हम इसको सॉल्व कर लें या मज़ीद इसको हल कर लें तो कुछ इस तरह से आ जाएगा 2x क्यूब। अब अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, वो हम खुद से लिख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी इनके कोफिशिएंट को इक्वेट करना है इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और प्लस कांस्टेंट हमारे पास कुछ नहीं तो कांस्टेंट हमने ज़ीरो लगा लिया। इसी तरह ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा ए एक्स क्यूब। उसके बाद ये वन से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस ए एक्स आ गया। इसी तरह से अगर आप देखें बी भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया जी प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस बी और फिर सी एक्स प्लस डी। अब चूँकि हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो इसको भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी 2x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस x प्लस 0 इक्वल्स, यहाँ पे देखें सबसे पहले क्यूब वाला ax क्यूब आ गया और कोई भी क्यूब नहीं, इस तरह bx स्क्वायर आ जाएगा सेकेंड। उसके बाद अगर आप देखें तो ये भी x है ये भी x है। अब इसमें से अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा a प्लस सी, यह आ जाएगा जी a प्लस सी और कांस्टेंट हमारे पास b और d हैं, b प्लस d हमारे पास कांस्टेंट में आ गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर बोल देते हैं जी a। अब इसके अंदर हम कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। अब ये a b c d की जो वैल्यूज़ हैं ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हम किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे।